नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता नोवा न्यूज़। अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ सीजेपी का, युवाओं का, जंतर मंतर पर, उसके बाद में उनकी जो मांग थी, ये मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और हम इसके बाद में हम हमारी जो भी ये धरना प्रदर्शन हो रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे, प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन बात ये है कि जो हमारे देश के जो युवा है, जिनको जो सीजेपी पार्टी जिन्होंने बनाई, जिनको एक बस इतना बोलने पे पार्टी बन गई कि कॉकरोच बोलने पे पार्टी बन गई। अब ये लोग इतना समझ गए कि हमें कॉकरोच बोला गया है, तो इन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद में इन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया नीट पेपर लीक को लेके। इनका जो इन्होंने किया वो सही किया, लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं वो बेचारे इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं कि जब प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब सरकार के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्तीफे के लायक हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता उनसे ले लेनी चाहिए या सरकार ले लेनी चाहिए। अब इस्तीफा हो गया, इस्तीफा होते ही इन्होंने जो सीजेपी पार्टी थी, जो युवाओं की पार्टी थी, जिन्होंने बनाई थी एक इस प्रोटेस्ट को लेके, ये पेपर लीक को लेके, वो लोग मान गए और एक इन्होंने वो किया, एक जश्न मनाया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हमारी जीत हो गई। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि जीत के साथ साथ कहीं कोई ऐसा आदमी जो फिर से ऐसी ये शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे आके बैठ जाए, कोई ऐसा आदमी आके बैठ जाए जो इससे भी और बेहतर हो। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान थे ये तो शेर ही थे। इसके बाद में जो अभी बैठाए गए प्रधान जोशी जी, जो हमारे अभी नए एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जिनको बनाया गया है, वो कहाँ से आते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड नहीं है, उनकी जो काम करने की जो नीतियां हैं वो किस तरीके की है। उनको प्रियंका प्रियंका गांधी जी ने कहा कि संसद में कि ये तो जो बनाए गए हैं वो तो गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। तो हमारे देश के युवाओं को भी इनको ये सोचना चाहिए कि हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, 36 दिन लगभग गर्मी में तपते रहे, धूप में मरते रहे, भूखे प्यासे, किसी सरकार ने आके नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, और 36 दिन के बाद में ये परिणाम आया कैसे तैसे करके। चलो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देते हैं, ले लेते हैं और आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करो। लेकिन हमारे देश के युवाओं को ये सोचना चाहिए, जब इतना अड़े रहे, 36 दिन तक अड़े रहे, तो उनको फिर अड़ जाना चाहिए था कि जब तक कोई दूसरा अच्छा आदमी शिक्षा मंत्री का पद नहीं लेता, या किस आदमी को तुम शिक्षा मंत्री का पद देते हो, हम जब तक नहीं जान लेंगे तब तक हम ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि ये प्रोटेस्ट की जो कहानी थी, जो ये प्रोटेस्ट का मतलब था, ये इतना ही नहीं था कि एक बस इस्तीफा हो जाए। हमारा युवाओं का जो इस्तीफे को लेके जो मांग थी, उसके साथ साथ जो भावनाएं थी युवाओं की, ये थी कि इन फ्यूचर अगर कोई शिक्षा मंत्री बने तो वो पढ़ा लिखा इंसान बने, हाई एजुकेटेड इंसान हो, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी हो, इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाने। इन्होंने बस अपना प्रोटेस्ट खत्म किया, लाठी डंडे खाए दिल्ली पुलिस के, कहीं पे हर जगह युवाओं ने डंडे खाए, और एक खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अपना प्रोटेस्ट खत्म किया। तो हमारे देश के युवाओं को ये देखना चाहिए कि जब हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं एक बात को लेके, एक चीज को लेके, तो उसका आने वाला जो इफेक्ट है, जो आने वाली जो चीज है, जो भी कोई नई चीज होती है उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए, जिससे उनका जो मेहनत की हुई, जो प्रोटेस्ट किया हुआ, या उसके पीछे का जो भी तुमने किया, देश के युवाओं ने जो किया, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए था। अभी देखते हैं जो प्रधान जोशी जी, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है भारत सरकार ने, भारत का, वो
कितना युवाओं के लिए काम कर पाता है, इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, उनको कहाँ तक पूरा कर पाते हैं, एग्जाम, रोजगार इनका क्या रहता है, कैसे ये लोग करवा पाते हैं। तो देश के युवाओं को ये देखना चाहिए कि अगर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट में बस एक मांग नहीं रखनी है कि मांग रखी है आपने किसी के इस्तीफे की या किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को लेके, तो उसका आने वाला, क्योंकि वो जाएगा तो कोई दूसरा आएगा, तो वो दूसरा कौन आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि ऐसे इंसान को फिर से मत बिठाओ जिसको लेके फिर से तुम्हें एक प्रदर्शन करना पड़े और फिर से वही चीजें हो जाए। इसलिए जब तक तुम्हारा एक उस पद पे कोई अच्छा आदमी आके नहीं बैठ जाए या उसकी घोषणा नहीं हो जाए, तब तक प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अभी खैर अच्छा है कि सरकार के कहने पे और सरकार के मुताबिक ये हुआ, इस्तीफा हुआ और बच्चों ने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया और सब अपने अपने घर चले गए। अब उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए बच्चे, उन पे केस फाइल किया जा रहा है, केस रजिस्टर किए जा गए थे, जहाँ जहाँ पे भी किए गए थे, तो कुछ बच्चे बच गए, कुछ बच्चे अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं कि हमारे भी नाम हटाओ, हमारे भी नाम हटाओ। तो देखते हैं कितने बच्चों के नाम हट जाते हैं, कितने बच्चों के नाम रह जाते हैं उस FIR में। तो आप बने रहें वार्ता नवा न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में फिर